बोला उसान मैया की जय। आज हम आपका उसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब पूरी कहानी सुने, सुन के कमेंट में ज़रूर बतावें कि आपका कहानी कैसे लगा और आप सब कहानी कहाँ से सुनता हैं। तो चलें आपका कहानी सुनाई थे। एक बहुत बड़ा नगर रहा, वही नगर में बहुत बड़ा महल रहा, वही में दुई प्राणी रहत रहे, राजा और रानी। बहुत बड़ा राजा रहन, उनके कौनो चीज़ के कमी नहीं रही, पैसा रुपया धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ रहें, लेकिन उनका कोनो चीज़ के कमी नहीं रही। राजा जौन बा शिकार खेले जात रहे जंगल में, और रानी घरे में रहा, और रानी के एक ठी बेटवा रहा छोट के। तो रानी अपन पूजा पाठ घर ही में करें, घर ही में रहें, अपन बेटवा खिलावें, बेटवा का लेके अपन घरे में रहें। तो एक दिन राजा शिकार खेले गए, तो जब शिकार खेले गए तो एक ठी कौनो जानवर वही बिल में घुसा रहा। तो राजा ओका जौन बा मारे कोशिश करे, निकारे कोशिश कहन तो, लेकिन निकरा नहीं, वो बिली में घुसत चला जात रहा। और वही बिल में जौन बा नाग के पूरा खाने रहा, पूरा नाग के परिवार रहत रहा। अब वो राजा का कहन कि जब ओका बिल्ली से निकारत रहें, जो नहीं निकरा, तो वही में सांप का जो पूरा परिवार रहा, तो वही में सांप जौन बा मर गए एक ठी। जब निकारत रहे वो नहीं निकरा, कोनो जानवर रहा, तो वही में सांप मर गए। सांप जो मर गए, राजा का नहीं पता चला, गलती से भाई मर गए, नहीं पता चला। राजा अपन शिकार उकार खेल के अपन घरे जब आए, तो देखा तहाँ कि उनके जितना नौकर चाकर और सब चला गए, भाग गए घरे से। तो कहा था कि का बात यह काहे बरे हमारे नौकर चाकर आज चला गए। अब नागिन जो नागिन के पूरा परिवार रहा, उनमें से नाग जो ख़त्म हो गया, तो नागिन गुस्साए गई रही। जब नागिन गुस्साए गई, तो राजा के नौकर चाकर के सबका धीरे धीरे अपन कौनो रूप में आई के उनका सबका भगाए दी। तो एक दिन का बार राजा रानी दोनों जने बैठा रहे, कहा था दोनों जने बतला था कि बताओ हमरे इतना सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा और नौकर चाकर के हमरे कमी बा। नौकर चाकर रहन, पता नहीं कि का कई दीस कि हमरे महल से सब नौकर चाकर चला गए। तो इतने पे उसान माता के रूप में एक जनी बूढ़ा माई आई, और बूढ़ा माई भीख मांगे आई। तो कहा यहाँ ये बच्चा बहुत भूख लाग बाटे, हमका कुछ दे देते खाए का। तो राजा कहता है कि का तुका दे हमरे देखा नौकर चाकर रहें इतना, और का जनी के भड़काए के सिखाए कि हमारे नौकर चाकर हमरे महल से भगाए देस, न हमरे के खाना बनवैया न काम का करवैया, का तुका हम दे हमरे काव बाटे, चला जा भागा यहाँ से, हमरे कुछ नहीं ना। ऐसे डांट फटकार के औसान माता के रूप में एक जनी बूढ़ा रही, उनका भगाए देन। वो जान नहीं पाएन कि औसान माता हैं, सोचन कोनो भिखारी नहीं, उनका भगाए देन। अब वो रही औसान माता। तो औसान माता कहीं कहीं इतना तोरे घमंड हो गया बा, तोहार घमंड हम तोड़ब जरूर, बिना तोहार घमंड तोड़े तो शुद्ध न हो गया। तो हुआ गया नाग का मार डारे, नागिन विधवा हो गया, नागिन छटपटाती है, रोवत है। यहाँ हम भीख मांगे आए, देखिन कि देखी कैसे बाटे तोहार बात व्यवहार कैसे बा। तो तोहार तो बात व्यवहार बहुत खराब है। अब तोहका जौन बा तोहार घमंड तोड़े के बा। तो अब धीरे धीरे औसान माता उनके ऊपर क्रोधित हो गई, सारा महल उनके धंसत चला गवा। इतना बढ़िया उनका महल बना रहा, सब महल धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। घर के नौकर चाकर तो भागिन गए हैं, नौकर चाकर सब भाग गए, उनका घर द्वार सब एकदम ध्वस्त हो गया, गिर गए, राशन पानी सब खत्म हो गए, एक एक दाना का राजा रानी मोहताज हो गए। तो कहा था रानी से कि का हो गया, कैसे हो गया, इतना हम बड़ा राजा रहे, लेकिन देखा हमारे साथे ऐसे के कही देश ऐसे। तो रानी कहीं पता नहीं का हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। हम तो सोचते हैं कि का हो गया, कैसे हो गया। तो भाई अपन राजा औसान माता उनका औकात दिखाई दी, उनका घमंड रहा, उनका घमंड चूर की ही बहुत उनके घमंड हो गया रहा। तो अब वो करनी कमाई खराब करे रही, वही नाते इनके सब भवा काहे कि हुआ नाग कमारे न, अहियाँ आए के औसान माता का डांट के बहिया दें दुआरे से। औसान माता रहा चाहे केहू भी रहा, केहू दुआरे पे आओ तो का भगावत नहीं चाहिए। तब औसान माता कहीं कहीं तो से इतना तोहरे भरा जरा बा, तो से एक पौआ भीख नहीं निकरा, तो तू का करबे। अब
अवसान माता उनका अपने औकात पर लाए दी। वो मरही एक ठीक कुरिया ऐसे रही, वही कुरिया में राजा रानी दोनों जने अपन लड़का लेके रहत रहन। राजा से भिखारी हो गए छीने भरे में अपने कर्म से। तो राजा कहा था एक दिन रानी उनसे, अपनी रानी से कि चला कुछ करा जाए, नहीं तो पेट ना भरे, अब सारा दिन तो भूखा तो न रह पाया जाए, एक जूनी तो खाना जरूर खाए पेट भरे पर एक ठी लड़का बाटे। तो रानी कहीं कहीं कहाँ चल बे। तो राजा कहें बिहान सवेरे कतो निकला जाए काम के तलाश में, कतो काम हम करा जाए तो पेट भरे। भगवान कहाँ से कैसे काव कई देन कुछ समझ में नहीं आओ। तो राजा और रानी अपन लड़का लेके दोनों जने, एक जने बहुत बड़ा राजा रहे, उनके ईंटक भट्ठा रहा, वो ईंटक भट्ठा पे चला गए काम करे। कहें राजा राजा हम को रख लेते हैं काम करे का। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए, कहें इतना बड़ा राजा ये, इनके कोनो चीज़ की कमी नहीं रही है, हवा हमारे ईंटक भट्ठा पे काम करे, बताओ का है कैसे है। तो पूछे लगे उनसे, कहें कहो कैसे का हो गया राजा ही। कहें कि कुछ नहीं, कुछ पता नहीं ना हमका का कैसे हो गया, बस यही स्थिति में आई के बाटे हमका कुछ पता नहीं ना। तो राजा कहें चला भाई, तुका तो देख के बहुत दया आवत बा, अब तू करा काम, बिना काम के तो भाई फिर मिले ना। अब मेरे रो उनके अपन ईंटा पाथे लागी, वह माटी लाए दिए राजा। तो राजा कहें कि अब तो हम तू राजा रानी नहीं रह गए, अब तो हम तू गरीब हो गए, अब ईंटा पाथे से काम न चले, तू अपन कोनो तरह ईंटा पाथू यहाँ काम करूँ ईंटक भट्ठा पे, हम जाते परदेश चला जावे, कुछ कमा वमाव तो कुछ जनाए, यहाँ तो कुछ न जनाए, जोन कमाव तो खाइन भरे को होए, पेटो नहीं भरत। ऐसे एक ठी लड़को है। राजा चला गए परदेश, और रानी जोन रही वह अपन लड़का ले जाए, वही ईंटक भट्ठक लगे लड़का अपन पहुड़ाए दिए चदरा बिछाए के, और वही चदरा पे लड़का पहुड़ाए के अपन काम करें। तो जौन वो राजा नाग का मारे रहन, वही नागिन बदला ली राजा के साथे। वो कहा कहीं कि उनके लड़का कयाए के डस ली। रानी लड़का पहुड़ाए के ईंटा ढोवत रही, अपन पाथत रही, काव करते रही, अपन काम करते रही। नागिन जौन बा आए के डस ली, कहीं कि हमका विधवा कई के इतना इनके घमंड हो गया रहा कि हमका देखे नहीं, हमका विधवा कह देन, हमरे नाक का मार डालें, तब इनके हम बेटवा को मारब। आए के बेटवा को उनके कहीं सोचत तो है कि इनका ना काटी, लेकिन अब वो राजा है ये नहीं ना का करी। राजा पहले ही चला गए परदेश, रानी का काट लिया तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाए। अब इनके लड़का का काटी तब इनका सबका आँख खुले। अब लड़का के जौन बहा के नागिन काट ली, लड़का ख़त्म हो गया। लड़का जब ख़त्म हो गया, जो रानी ईंटा का भट्ठा से काम वाम कह के हाथ गोड़ धोई के जब सोची कहीं लावा अपन लड़का उठाई और लड़का लेके जाई अपने घरे, जाई कुछ बनाई खाई, तो देखा यहाँ लड़का एकदम लकड़ी भा है। लड़का के हाथ गोड़ कुछ डोलते न है, तो वहीं अपन हुए फेकर फेकर रोवे लागी रानी। कहीं अब कौने करने के सजा हमका भगवान तू देत बाटे, हमारा धना दौलत सब चला गा, महला दो महला सब खत्म हो गया, एक एक दाना का मोहताज हो गया, एक ठी लड़का मिला रहा, लड़को हमार ले लेत गया, हमार कौन गलती है। तब फिर अवसान माता प्रकट भई। अवसान माता कहीं कहीं की तोहार गलती कुछ नहीं ना। बुढ़िया के रूप में आई डंडा ठेकत और खूब रोवत नहीं फेकर फेकर, ये लड़का वह ले है। तो बुढ़िया के रूप में आई तो बूढ़ा अम्मा कहत यहाँ कि तोहार कोनो गलती नहीं ना, तोरे आदमी के गलती है, तोरे आदमी के गलती से तुका सजा मिली है तुमका और तोरे लड़का का। तो पूछी कहीं हमारे आदमी का कौन गलती है बतावा। तब वह बूढ़ा अम्मा बतावे लागी, कहीं कि राजा तोरे शिकार खेले गए हैं जंगल में, शिकार करत कि नाग नागिन के पूरे परिवार का कुचल डारेन और नाग का मार डारेन, वहीं कितना सब घायल हो गए, नाग मर गए। और एक ठी भिखारिन तोहरे दुआरे पे गए रही, तो राजा ओका मना कह देन, भीख दे से ओका डांट के भगाए देन। इतना बड़ा घमंड हो गया रहा। तो उन्हीं के करनी के सजा तू सब झेलतिया, तू सब भोगतिया, यही बरियाता ये सब तोरे साथे होत बा। तोहार राजपाट सब खत्म हो गया, तोहार नौकर चाकर घर दुआर महल अटारी सब खत्म हो गया, तोहार लड़को खत्म हो गया। एक गलती से, एक अहंकार से देखा तोहार सारा नाश हो गया।
रानी हुए लागे बूढ़ा के घोड़े पे गिर पड़ी। अब उनका नहीं पता रहा कि कोनो देवी देवता ही तो जानते हैं कोनो बूढ़ बुढ़ापा ही। तो रानी कहती हैं हमसे जौन गलती हो हमरे गलती की क्षमा करा, हम तो कुछ नहीं करे, हमका काहे सजा मिलती है। तो बूढ़ा तो औसान माता कुछ वही लागे वह समय बताई नहीं कहीं कि अब इनका का बताई, अकेले बेचारों परी हैं। इनका मनसेधु परदेश में एक बेटवा रहा वो ख़त्म हो गया। अब इनका का बताइए समय पे, अबे न बताओ, अब ये घरे इनका जाए दिया तब इनका हम जाए के समझाओ। इधर भाई अब नाग के काटा रहा लड़का, ओका केहू दाह संस्कार नाई के हिस्स और ले जाए कि जौन बा ईटा के भट्ठा वाले जौन राजा रहे वो कहें भाई अब नाग के काटा बायस और नागिन के सांप का काटा है तो सांप का काटा फूंका न जाए न दबा गाड़ा जाए का पानी में दहाए दिन जाए। अब वो कर लेंगे पानी में दहाए दिन, जैसे पानी में दहाए न थोड़ी दूर बह के गा लड़का के जान आएगे तो एक ठीक कुम्हार पाई गया रहा। कुम्हार अपने घरे पालत रहा भाई। इधर जौन बा ये का कहीं कि जो लड़का को उनका ले जाए के दहाए देन तो ये वहीं माटी के एक ठी लोई उठाई। कहीं कि हम लड़का लेके आई रही छूछे कैसे हम घरे जाई। हे माता रानी हमार कौन गलती है, हे भगवान, हे देवी देवता हमार कौन गलती, हमरे गलती की सजा तू कौने गलती की सजा हमका देत बाटे, हमका बतावा। वही लगे ईंटा थोड़ा सा माटी उठाई के गीली माटी रही जोने से ईंटा पाथा जात रहा, वही के गोलियाए को ही कपड़ा में धई के कोरम ले ली माटी, कहीं की माटी के शरीर माटी में मिल जात है। आई माटी लेके आज हम घरे जाओ, चाहे हमका कुछ केहू दिए चाहे न दिए, हमारा लड़का तो ले हैं, अभी माटी लेके जाओ। तो का भा कि अब वो माटी लेके रास्ता में रोवत की चली जात बाटी, पहुँची आधी रास्ता तो माटी जौन बात चुलबुलाए लाग। अब औसान माता की कृपा से औसान माता दयाई गई। औसान माता कहीं की एकरे मनसेधु के कारण इहो बेचारी दुखी बा। अब एक जौन बा हम इतना दुख नहीं देख पावत है। औसान माता का कहीं कि माटी के जौन पुतला ले रही उमा जान डार दी। अब धीरे धीरे ओमन हाथ गोड़ बन गया। अब कोहरा में लेहे हाथ चुलबुलात बा, हाथ गोड़ जब चुलबुलात बा तो कहती हैं अरे हम तो माटी लेहे ही हाथ कैसे चुलबुलात बा। तो दरानी ओका पहले खोली, ऐसे खोल के आचर खोल के देखी तो माटी के जौन माटी रहा वो माटी का पुतला बन गया, लड़का के। तो कहती हैं अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, आँख बन गए, नाक बन गए, हाथ गोड़ बन गए और लड़का के मुंह बन गया, पूरा गोड़ हाथ बन के लड़का बन गया। चुलबुलात बा एकदम छोट के, जैसे सौरी के लड़का रहा तो वैसे सौरी के लड़का बन गया तुरंत के। अब वो का लइके खूब खुशी भाई कहीं कि चला भगवान इतना तो हमार कोरा सुन करे रहा, लेकिन हम माटी लेके आवत रही कि खाली हम कैसे जाई, लेकिन हमारा कोरा फिर से भर दे। अब लड़का लेके आई खूब खुशी भाई, अपन लड़का पहुड़ाई खटिया पे बिछाई खटिया पहुड़ाए के लड़का का। तो अपन जौन बा थोड़ा बहुत जौन उनके घरे रहा कुछ अपन बनाई खाई के फिर रोवत यहाँ कहती हैं कि इतना बड़ा लड़का हमार चला गा, लेकिन चला भगवान तू हमारे ऊपर दया क्या है, देवी देवता हमका फिर से लड़का दे दे। अच्छा रात की जब लड़का लेके सोई गई तो रात की औसान माता बुढ़िया के रूप में उनका सपने में दिखानी। तो औसान माता कहीं की तोहरे आदमी के गलती से तुका सजा मिली, लेकिन जौन बा अब तोहार कष्ट कटत बा, धीरे धीरे कष्ट कटत बा और तोहरे अपने मनसेधु के लगे खबर पहुँचावा कि वह चला आवे। तो कहीं कैसे हम पहुँचाई, हमरे लगे तो न कोनो हम न पढ़ी है न लिखी है, हम चिट्ठी चौपाती नहीं लिखे जाने, तो कैसे पठाई कहाँ बताई कि कहाँ बाटन, कैसे बताई उनका हम कि चला आवे भाई। तो औसान माता कहीं अच्छा ठीक बा तू परेशान न हुआ, हम उनका बुलाओ। औसान माता फिर उन्हों के सपने में जाए के दिखाने कहीं कि तोहरे गलती से तोहार मेहरारू सजा झेली से इतना तोहार बेटवो ख़त्म हो गया और जौन बा इतना सब तोहार धन के महल अटारी सब जितना रहा तोहार राजपाट सब ख़त्म हो गया तोहरे गलती से। कहें हमार गलती बतावा, कहें तू जो शिकार खेले गया रहा नाग का तू मार डारे रहा।
नाग का मार डाले रहा। फिर ओकरे बाद अवसान माता ओका छिमित करे बरे तोहरे दुआरे आई कि हमका जौन बा भीख भिखियारी के बहाना कह के आई तोहरे दुआरे, तो तू उनका डांट मार के भगाए देहा। यही सबसे तुका इतनी बड़ी सजा मिली बा। तोहरे अहंकार हो गया, तोहरे घमंड हो गया। लेकिन अब तोहार सब धीरे धीरे सही हो जाए। अगर तू घरे आवो, घरे आए के अवसान माता के जब पूजा कराए देवे तो तोहार सब सही हो जाए धीरे धीरे। तो कहें कि ठीक बा भाई। अब अवसान माता उनके सपने में दिखानी, वो अपने अपने घरे लौटेन। जब लौटेन तो अपने मेहरारू को पकड़ के रोवे लागन। कहें कि बेटवा कहाँ चला गया? कहें बेटवा तोहरे गलती से चला गवा, अब ये दोबारा देहे हैं भगवान। उतना से पखेर है, उतना बड़ा कह रहे, लेकिन चला गवा। कहें कोनो बात नहीं, हमरे गलती से ये सब बात हम गलती अपन समझत ही, हम अब दोबारा गलती ऐसे न करब। लेकिन जौन तुका करे का अब तू पूजा पाठ करा। तो वह का कि अवसान माता उनका सपने में दिखाए रहे कि तोहार जब आदमी आई जइहें तो तू सुहागिन बुलाए के, अनगिनतिन सुहागिन बुलायु, और सुहागिन बुलाए के और नाग नागिन का बुलायु, नागिन के परिवार का बुलायु और सुहागिन का बुलायु, अवसान माता का बुलायु, सब का न्योता दिहू और अवसान माता की पूजा करवायु। तो तोहार फिर से वैसे हो जाए। और पूजा करवाए के बाद जब फिर से तोरे धन दौलत हो जाए, तोरे सब कुछ हो जाए, तो तू दान दक्षिणा करब न भूलो। कहीं ठीक है। अब ये उनका आदमी जो आए तो वह पूजा ठानी, कहीं कि अब तो जौन हो गया, लेकिन अब पूजा करे बा। कहें ठीक है। कहीं कि जा जहाँ शिकार खेले गा रहा, नाग के जहाँ बिल रही वही बिल में जा, नाग नागिन के पूरे परिवार के न्योता दई के आवा कि हमरे बिहान दुरदुरिया के न्योता है, दुरदुरिया चबवाई जाए, पूजा होए। नाग नागिन का कह दे सबका आवे अपन परिवार लेके, नागिन के पूरा परिवार और नागिन आवे। नाग तो खत्म हो गए रहे। तो गए भाई उनके आदमी हुआ बोल के आए, अवसान माता के न्योता देहन, पूरे गांव के न्योता देहन, दई के आयन खूब धूमधाम से अवसान माता की पूजा के हन। जब अवसान माता की पूजा नहीं भरी, पूजा होते रही, उतने पे अवसान माता जौन उनके बड़को जौन एकवा बेटवा रहा पहले, वो बेटवा लेके आए के खड़ी भई। कहीं हे भैया बुढ़िया के रूप में वह बेटवा लेके उनके आए। काहे कि वो बेटवा उनके ख़त्म नहीं भरा। ये तो सब इनका अवसान माता के वो रहा, जौन कुम्हार पाए रहा बेटवा को उनके, उन्हीं कुम्हार के यहाँ अवसान माता रखवा दे रहे। कहीं भैया तू रखा यहीं अपने घरे, जब हमका आओ लिए लड़का का तब हमका दे दे। कहें कि ठीक है। अब अवसान माता जब ये इधर सब कुछ सही हो गया, उधर पूजा उजा करत रहे दोनों जने। अवसान माता लड़का के लेके पहुँची द्वारे पर। हे भैया केहू है? तो सब कहेला कि हाँ है, आवा अंदर चली आवा केहू। अवसान माता जौन बा बुढ़िया के रूप में लड़का का लेके आई, लड़का के लेके आई तो राजा रानी चीन गए। कहें तो हमारे लड़का आटे। फिर अवसान माता जौन रही, जौन बुढ़िया के रूप में अपने रूप में आई गई, साक्षात अवसान माता अपने रूप में आई के राजा रानी के दर्शन दी। तो कहीं कि तोहरे दुजने के तोहरे घमंड हो गया रहा, तू घमंड में आई गया रहा, तू घमंड में आई के शिकार करे गया तो नाग का मार दे। तो वह नागिन तोहरे बेटवा से बदला ली। अब हम ओका ख़त्म करवैया रहे, लेकिन तू हम भी के बहाना आए तोरे दुआरे पे कि देखी तोहार बोल चाल, तोहार स्वभाव कैसे बा, तो तू हमका डांट मार के भगाए दे। तोरे घमंड हो गया, तोहरे करनी की सजा तुका मिल गए। जैसे तू करनी करे रहा वैसे तुका सजा मिली, लेकिन तोहरे साथे तोरे लड़का का, तोरे मेहरारू की सजा मिली। अब ऐसा काम कबो न करे। वस तो राजा तो न होवे पहले की तरह, तोरे धन दौलत न हो, लेकिन खाए कमाए भरे तोरे हो जाए। अब तोरे एक से दू लड़का हो गए। अब तू अपन लड़का मेहरारू लेके आराम से रहा और कभी भी घमंड न करे। केहू भीख भिखियारी दुआरे पे आओ, ओका दुआरे से डांट के न भगाया। और देख सुन के अपन काम किया खूब अच्छी तरह से पूरा। तो अवसान माता उनका इतना कह के चली गई। इधर अपन राजा रानी पूजा पाठ के न अपन अच्छी तरह से सब सुहागिन पूजा पाठ के गई। राजा रानी अपन दोनों लड़का लेके आराम से रहा लागे। धीरे धीरे तिले तिल उनके बाढ़े लाग। धीरे धीरे उनके घरों हो गया, महल अटारी हो गया, खेती बाड़ी सब कुछ हो गया। अवसान माता के पूजा पाठ दोनों प्राणी खूब विधि विधान से करे लागे, दान दक्षिणा करे लागेन। अपन उनका अहंकार खत्म भा। उनका अवसान माता उनका अहंकार खत्म की, घमंड खत्म की। हे अवसान माता, जैसे वो राजा रानी के सद्बुद्धि दिहू
उनका घमंड खत्म किहू। हे माता रानी, ऐसे जे जे तोहार पूजा करे, जे तोहार मनौती माने, सबके साथे ऐसे अपन चमत्कार करा और सबके साथे ऐसे अपन आशीर्वाद बनाए रहा, सबका सद्बुद्धि दिया। बोला उषान मैया की जय। जे भैया बहनी कहानी का सुनता है, सब कहानी का सुने और पूरी कहानी सुने और सुन के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कहानी कैसे लग, और ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रहें और पूरी कहानी सुना करें। बोला उषान मैया की जय।